हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज के इस वन शॉट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, दैट इज नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पर कंट्रोल सिस्टम का पूरा कंटेंट मिलेगा, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपिक 1 टू द लास्ट टॉपिक। फाइन। अब नाइक्विस्ट प्लॉट we use for stability analysis, but the question is stability analysis के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी पोलर प्लॉट है जो हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर लो या सजेस्टेड वीडियोस में चेक कर लो, राइट। तो जब हमारे पास ऑलरेडी पोलर प्लॉट है, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया है, हम रूट लोकस पढ़ चुके हैं, देन हाउ इज नाइक्विस्ट प्लॉट डिफरेंट फ्रॉम दीज क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज समझिए, नाइक्विस्ट प्लॉट हम मिनिमम फेज सिस्टम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम इन दोनों के लिए बना सकते हैं, राइट। चाहे आपका सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम हो चाहे नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया दोनों जगह एप्लीकेबल है। जबकि आपका जो पोलर प्लॉट था वो केवल मिनिमम फेज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। अब मिनिमम फेज सिस्टम क्या थे? मिनिमम फेज सिस्टम वो सिस्टम थे जिसमें आपके पोल्स लेफ्ट हाफ पर लाई कर रहे थे, कोई भी पोल राइट हाफ पर लाई नहीं कर रहा था, ठीक। दैट वाज अ मिनिमम फेज सिस्टम। तो ऐसे केस में हम पोलर प्लॉट से स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे थे, हम बता रहे थे कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है या अनस्टेबल है। आज के क्लास में हम नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ने वाले हैं। अब नाइक्विस्ट प्लॉट को बनाने के लिए, या इनफैक्ट नाइक्विस्ट प्लॉट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्लॉट होता है पोलर प्लॉट। अगर आपको पोलर प्लॉट नहीं आता तो नाइक्विस्ट प्लॉट का क्वेश्चन सेमेस्टर में नहीं होगा। और एक्चुअली अगर आपको नहीं आता है, आप चैनल पर नए हो, तो वन शॉट है पोलर प्लॉट का, अराउंड 40-45 मिनट्स का है। 2 क्वेश्चन कराए मैंने, 110% आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है इनवर्स पोलर प्लॉट। इनवर्स पोलर प्लॉट, आप पोलर प्लॉट बनाते हो, उसी का इमेज ले लेते हो, यू गेट इनवर्स पोलर प्लॉट। एंड द लास्ट वन इज नाइक्विस्ट कंटूर। ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी नाइक्विस्ट प्लॉट में। अगर आपको नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू या नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना पड़ रहा है तो आपको ये 3 चीजें बनानी होंगी। इनमें से ये 2 चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। आज के क्लास में हम नाइक्विस्ट कंटूर कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम प्लॉट भी करेंगे नाइक्विस्ट और उससे स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, ठीक। अब पहले नाइक्विस्ट कंटूर का एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। पहले मैं आपको हर चीज का बेसिक आइडिया दूंगा और फिर एक क्वेश्चन करूंगा। देखिए, नाइक्विस्ट कंटूर में 4 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। जरा ऑर्डर देखिएगा, नंबरिंग है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और ये जो छोटा सा सर्किल आपको दिख रहा है दैट इज 4। इन 4 पार्ट से मिलकर आपका नाइक्विस्ट कंटूर बनता है। अच्छा, आपने जो एक्सिस बना रखी है, आप जानते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप नेगेटिव चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पॉजिटिव चलते हो। तो दिस इज 0 डिग्री, this is minus 90 degree, this is minus 180 degree and this is minus 270 degree and then you will get minus 360 degree and so on, right। लॉजिक क्या है? अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो सेंस आपका मोशन पॉजिटिव का होगा। ये चीज हम पोलर प्लॉट में भी देख चुके हैं, ओके। अब ध्यान से देखते हैं कि नाइक्विस्ट कंटूर हम प्लॉट कैसे करते हैं या पूरा नाइक्विस्ट प्लॉट हम करते कैसे हैं। सबसे पहला पार्ट, स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें कुछ नहीं करना है, पोलर प्लॉट बना लेना है, राइट। पोलर प्लॉट मैं आपको एक क्वेश्चन में बना के भी दिखाऊंगा, या मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको पोलर प्लॉट नहीं आता है तो जाइए लेक्चर देख लीजिए, 40 मिनट में आपको पोलर प्लॉट आ जाएगा। इसमें हम करते क्या है, S इज इक्वल टू जे ओमेगा सब्सटीट्यूट करते हैं अपने ट्रांसफर फंक्शन में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाइक्विस्ट प्लॉट
करते समय आपके पास ट्रांसफर फंक्शन हमेशा इस फॉर्म का होगा, GS इंटू HS। अगर आपको कभी भी GS और HS अलग अलग दिए हुए हैं तो आप पहले उनको मल्टीप्लाई करोगे, GS इंटू HS निकालोगे और तब प्रोसीड करोगे। या कभी कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे वो कह दे यूनिटी फीडबैक, आपको GS दे दे और आपसे कह दे कि आपका ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक है। अगर यूनिटी फीडबैक है तो ऑब्वियसली HS की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई गेस ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। और अगर आप इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं तो आपको ये सब चीजें मालूम होंगी। ठीक, चलिए। तो मैंने क्या किया, पहले स्टेप में पोलर प्लॉट बना लिया, S इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर लिया। जब S इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करूंगा तो मैं G ऑफ जे ओमेगा निकालूंगा, H ऑफ जी ओमेगा निकालूंगा और अपना प्लॉट बना लूंगा। मैं बहुत जल्दी से आपको ओवरव्यू दे देता हूं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहां पर टाइप 0, यहां पर टाइप 1, यहां पर टाइप 2, यहां पर टाइप 3। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसको मैंने बोला था ऑर्डर 1, इसको मैंने बोला था ऑर्डर 2, इसको मैंने बोला था ऑर्डर 3, इसको मैंने बोला था ऑर्डर 4। एंगल्स वैसे ही थे, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। ये बहुत शॉर्टकट तरीका था पोलर प्लॉट को बनाने का। मैंने आपको बताया था आपको ट्रांसफर फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का है। मान लीजिए आपका ट्रांसफर फंक्शन है टाइप 0 ऑर्डर 1, तो मुझे समझ लेना है कि मेरा पोलर प्लॉट यहां से शुरू होगा टाइप 0 वाली लाइन पे और ऑर्डर 1 मतलब यहां कहीं खत्म होगा। इसी रीजन में मेरा पोलर प्लॉट आएगा। अगर मेरा टाइप 0 ऑर्डर 2 सिस्टम आ गया तो मेरा पोलर प्लॉट इस पूरे मतलब यहां से कहीं शुरू होगा और यहां कहीं खत्म होगा। अब शेप कैसा होगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये सब कुछ बेसिक ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप 1 वाला पार्ट हम फटाफट से करेंगे जब अभी क्वेश्चन करेंगे। तो मेन है हमारा स्टेप 2, स्टेप 2 एंड स्टेप 4, दीज आर मेन स्टेप्स। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में वी ऑलवेज फाइंड अ वैल्यू लिमिट r tending to infinity, g of r e to the power j theta into h r e to the power j theta। ये वैल्यू हम हमेशा निकालते हैं। एक्चुअली हमारे पास GS इंटू RS तो है ही है, GS है और HS है। मुझे कुछ नहीं करना है, S की जगह R इंटू ई जी थीटा रख देना है। S को मुझे रिप्लेस कर देना है R e टू दी पावर j थीटा से। अब यहां पर ये R क्या है बेटा, R आपके इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस है। ओके, R इज द रेडियस ऑफ लार्ज कंटूर, जो बड़ा वाला कंटूर है उसका रेडियस है कैपिटल R और ये रेडियस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। इस स्टेप में आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। वो क्या है, आप +90 डिग्री से शुरू करोगे और -90 डिग्री पर मूव करोगे। ये आपका डायरेक्शन होगा ऑफ मोशन। हमेशा ध्यान रखिएगा। आप चाहिए तो अपना सर्किल देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर मूव करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें गलती होगी तो आपका सेंस गलत आएगा। ओके, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? फाइन, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली दिस इज 0, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है, ये 180 आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा एंड सो ऑन। एंटी क्लॉकवाइज यू नो इज पॉजिटिव, ठीक है, तो आप 90 से -90 चलोगे। ये ध्यान रखिएगा, जब आप बड़ा वाला रेडियस ले रहे हो कैपिटल R, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में मेरे को इनवर्स प्लॉट बना लेना है, इनवर्स पोलर प्लॉट। अब इनवर्स पोलर प्लॉट क्या होता है, इट इज द इमेज ऑफ द पोलर प्लॉट, इमेज ऑफ पोलर प्लॉट। अभी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा
कि कैसे बन रहा है। ठीक, ये भी स्टेप पुराना है। नाउ एन इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या करते हो, अब की बार आप निकालते हो लिमिट r टेंडिंग टू 0 g ऑफ स्मॉल r e टू द पावर j थीटा एंड h स्मॉल r e टू द पावर j थीटा, जहां पर स्मॉल r है रेडियस ऑफ स्मॉल कंटूर, जो छोटा वाला सर्कल आपको दिख रहा है ना ओरिजिन के आसपास, वही है। ओके, लेकिन लेट मी राइट इट, स्मॉलर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्मॉलर कंटूर या सर्कल will be formed only when you have at least one pole at origin. A very, very important step, a very, very important point that you have to keep in mind. आपके नाइकिस प्लॉट में ये जो छोटा वाला सर्किल आपको दिख रहा है, ये तभी दिखेगा जब ओरिजिन पर कम से कम एक पोल हो। अगर ओरिजिन पर कोई पोल नहीं है तो ये छोटा सर्किल आपको कभी भी नाइकिस प्लॉट में दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, सेकेंड स्टेप 4 में आप देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन सेंस। अब की बार डायरेक्शन कैसे आ रहा है, छोटा वाला सर्किल आप कैसे बना रहे हो, छोटे वाले सर्किल में आप यहां से यहां जा रहे हो, दैट मीन्स आप -90 से जा रहे हो +90 के बीच में, ऐसे आप छोटा वाला सर्किल बना रहे हो, राइट? दिस इज स्टेप 4। अब स्टेप 5 में आप स्टेबिलिटी चेक करते हो। स्टेप 5 इज फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? स्टेबिलिटी के लिए सिंपल रूल है, आप एक टर्म निकालते हो n, जिसकी वैल्यू होती है p माइनस जेड। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स। ये टर्म्स ध्यान रखिएगा। व्हाट इज p? अभी क्वेश्चन में सब समझ में आएगा। p इज पोल्स ऑन right half plane. What is z? Z is number of zeros on right half plane. ठीक, ये दोनों चीजें आपको पता होंगी। आप साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हो? n की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंड इट इज नेगेटिव क्लॉकवाइज। ये सब चीजें अभी क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। और ये इनसर्कलमेंट्स हम कहां चेक करते हैं? ओवर -1,0, -1,0 पॉइंट पर ही हम ये इनसर्कलमेंट्स चेक करते हैं। ओके, चलो, ये तो हुआ थ्योरी वाला पार्ट। पहले 10-12 मिनट में मैंने आपको ये बताया कि थ्योरेटिकली ये काम होगा कैसे। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन का नाइकिस्ट प्लॉट बनाते हैं एंड उसके बाद चेक करते हैं उसकी स्टेबिलिटी। तो ध्यान से देखिएगा। मान लेता हूं मेरे को GS इंटू HS, मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया है और कई यूनिवर्सिटीज के सेमेस्टर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट? S1 + S1 + 2S, दिस इज योर क्वेश्चन। यू हैव टू प्लॉट नाइकिस्ट प्लॉट। ठीक, सबसे पहले आपको पोलर प्लॉट बनाना होता है। तो पोलर प्लॉट बनाने के लिए आप क्या करते हो? S की वैल्यू j पुट कर देते हो। जब इसको मैं हमेशा से t ऑफ S लिखता था, तो मैं इसको t ऑफ j लिख देता हूं। जो लोग चैनल पर पहले से उन्हें मालूम है, मैं GS इंटू HS को TS लिखता हूं। दिस इज j 1 + j, दिस इज 1 + 2 टाइम्स ऑफ j। ये आ गया, राइट? स्टेप 2 में मैं क्या करता हूं? इनफैक्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं? आई फाइंड द मैग्नीट्यूड। I find the magnitude of t of j। अभी हम सब लोग बोर्ड प्लॉट पढ़ के आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको डिटेल में बताने की जरूरत है
कि ये मैग्नीट्यूड कैसे आया, दिस इज हाउ यू विल गेट द मैग्नीट्यूड, राइट। देखो जो लोग डायरेक्टली इस लेक्चर पे आ गए हो और आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, तो एक दो लेक्चर्स देख लो, राइट। तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि कैसे मैं किस चीज को लिख रहा हूं। वैसे 1 घंटे से कम का लेक्चर होगा और नाइक्विस्ट का क्वेश्चन इसके बाद गलत नहीं होगा, ये चैलेंज है। दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट, दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट। फेज कैसे आएगा, फेज इज लाइक एंगल ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा। आपको मालूम है अगर डिनोमिनेटर में जे का टर्म आता है तो इनिशियली -90 डिग्री का फेज आ जाता है, देन यू हैव माइनस tan इनवर्स ओमेगा, देन यू हैव माइनस tan इनवर्स 2 ओमेगा। तो जो लोग बोर्ड प्लॉट पढ़ के आए इसी चैनल से, हम लोगों ने 1000 क्वेश्चंस में ये काम किया है। अब अगर मेरे को पोलर प्लॉट बनाना है तो मैंने आपको एक तरीका बताया है चार्ट बनाने का। यहां पर आप ओमेगा लिखते हो, राइट, दिस इज हाउ वी डू। यहां पर आप लिखते हो मॉड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा, यहां पर आप लिखते हो एंगल ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा। आप दो फ्रीक्वेंसीज पे वैल्यू चेक कर लेते हो और अकॉर्डिंगली अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हो। सबसे पहले आप ओमेगा इज इक्वल टू 0 करते हो। अगर आप ओमेगा की वैल्यू यहां पर 0 रखोगे तो दिस इज 0, एनीथिंग भाई दिस विल बी 1/0, आगे कुछ भी हो that will be 1/0 and 1/0 is nothing but infinity, ठीक। फेज में आओ, अगर आपने यहां पर 0 रखा तो tan इनवर्स 0 इज 0, तो 0 0, ये एंगल 0, ये एंगल 0, ये एंगल आ गया -90, यहां पर यू विल गेट -90, ठीक। नेक्स्ट आप ओमेगा को इन्फिनिटी रखते हो। जब आपने ओमेगा को इन्फिनिटी रखा तो 1/infinity, 1/infinity इज 0, भाई नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/infinity इज 0, यू नो, तो ये आ गया आपका 0। जब आपने इन्फिनिटी रखा तो माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी इज -90, यहां से एक -90 और आया, तो टोटल मिला के आपका आ गया -270 डिग्री। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम में पास होने के लिए, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, अगर आप यहां तक भी पहुंच गए तो भी आपको 2-3 नंबर मिल गए। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो जिनकी बैक है या काम नहीं हो पा रहा है, तो इस स्टेप तक तो आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में पहुंच ही सकते हो। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अगला मेरे को इसको प्लॉट करना है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं पोलर प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तरीका क्या है, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। अब देखिए जो पोलर प्लॉट का लेक्चर देख के आए वो सीधे ट्रिक समझ जाएंगे। अपने ट्रांसफर फंक्शन को देखो, आपको ओरिजिन पर एक पोल दिख रहा है, दिख रहा है, राइट। अगर आपको ओरिजिन पर एक पोल दिख रहा है इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, टाइप 1 है, ठीक। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब होता है एस की हाईएस्ट पावर। तो यहां पर 1, यहां पे 1, यहां पे 1, जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एस की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 3 आएगी। तो सिस्टम का जो ऑर्डर है वो 3 है, मतलब ये टाइप 1 सिस्टम है, ऑर्डर 3 का है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से टाइप 1 मतलब ये यहां से कहीं स्टार्ट होना चाहिए और ऑर्डर 3 मतलब यहां पे कहीं खत्म होना चाहिए, कुछ ऐसा वैसा आएगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। कैसा आएगा नहीं पता, बट मेरे को ये चीज तो पता है। अगर आप वो एक पोलर प्लॉट का और रूट लोकाई का लेक्चर देख लोगे तो आप सेमेस्टर में फेल तो हो ही नहीं सकते। अगर आप वन शॉट देख लेते हो रूट लोकस का, पोलर प्लॉट का और नाइक्विस्ट, तो आप फेल तो हो ही नहीं सकते। 15 नंबर तो यहीं पा जाओगे, इतना अच्छा ट्रिक बताया है। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपका जो पोलर प्लॉट है वो शुरू यहां से कहीं होगा और खत्म यहां कहीं होगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब ये वाला पॉइंट होता है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं क्या देख रहा हूं कि मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब ये खत्म कहां होगा, ये खत्म यहां होगा, यस, इसको खत्म यहां होना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, जब ओमेगा 0 है उस समय मैग्नीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये ऐसे कहीं आ रहा होगा। मतलब इसको थोड़ा और पास बना दूं तो मेरा ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे चल रहा होगा, ऐसे शुरू हुआ होगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 रहा होगा, राइट। आप समझ पा रहे हो।
अच्छा, अगर ये पोलर प्लॉट है बेटा, तो इनवर्स पोलर प्लॉट कैसा होगा, मैं यहीं पे बना देता हूं भाई। अगर ये पोलर प्लॉट है तो इनवर्स पोलर प्लॉट ऐसा ही रहा होगा, यस और नो? तो आप देखो, आपने स्टेप 1 और स्टेप 3 यहीं कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पोलर प्लॉट बना लिया तो आपने इनवर्स पोलर प्लॉट भी बना लिया। अब इस क्वेश्चन में आगे आपको स्टेबिलिटी तो निकालनी ही होगी, राइट? तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, यहीं पर ये काम कर लो। देखिए, ये पोलर प्लॉट इस रियल एक्सिस को तो काट ही रहा है, आपको दिख रहा है काट रहा है, राइट? अच्छा, इमेजिनरी एक्सिस को काटेगा या नहीं ये चेक कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूं, अपना ट्रांसफर फंक्शन उठाता हूं। ट्रांसफर फंक्शन क्या था, ये था। इसको फिर से लिखता हूं। व्हाट वाज माय टी ऑफ जे ओमेगा? माई टी ऑफ जे ओमेगा वॉज, बहुत ध्यान से देखिएगा, माई टी ऑफ जे ओमेगा 1 अपॉन जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा 1 प्लस 2 जे ओमेगा, ठीक है ना? अब ये रियल एक्सिस को तब काटेगा जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी एक्सिस को तब काटेगा जब रियल पार्ट 0 होगा। तो मैं क्या करूं, अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये भाई ये रियल वाली एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी वाली एक्सिस हो गई, ऐसे ही चलता था हमारा। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये इमेजिनरी एक्सिस को काट भी रहा है कि नहीं, भाई ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी अगर यहां पे है तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 कहीं बहुत दूर है, जो कभी मुझे इस लाइन को मिलेगा नहीं। तो मैं देखता हूं कि क्या ये एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे, ठीक है? तो करके दिखाता हूं आपको। सबके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो, जे ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस जे ओमेगा, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया 0 माइनस जे ओमेगा। तो ऊपर आ गया मेरा एक, तो माइनस जे ओमेगा आ गया, ये आ गया 1 माइनस जे ओमेगा, ये आ गया 1 माइनस 2 जे ओमेगा आ गया। नीचे देखो क्या क्या आएगा, जे ओमेगा और माइनस जे ओमेगा को करोगे तो माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 1 माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 1 माइनस 4 जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा। आई गेस ये बात सबको समझ में आ रही है। ऊपर माइनस जे ओमेगा को ऐसे ही लिखा रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1 माइनस 2 जे ओमेगा, राइट? ये हो गया माइनस जे ओमेगा प्लस 2 जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज मैं लिख नहीं रहा हूं, ये हो गया माइनस जे ओमेगा, अंदर आ गया 1 माइनस 3 जे ओमेगा प्लस भाई 2 जे स्क्वायर की जगह -1 लिख दूं, अब तो मैं -1 लिख सकता हूं, -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक? नीचे मेरा एज इट इज को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, जे स्क्वायर की जगह -1 कर लेते हैं। अगर जे स्क्वायर की जगह -1 कर लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जे स्क्वायर की जगह -1 कर दोगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, अगेन 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, राइट? अब मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, अंदर कितना आएगा, दिस विल बी माइनस जे ओमेगा, आपने इसको मल्टीप्लाई के साथ साथ करते चलिए, दिस विल बी प्लस 3 जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां कितना आएगा, प्लस 2 जे ओमेगा क्यूब प्लस 2 जे ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई what you have in the denominator, you have omega square 1 plus omega square 1 plus 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो, वी कैन डू इट, राइट? तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी लाइक जे स्क्वायर को -1 रख दोगे तो दिस विल बी -3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, यहां से माइनस जे कॉमन ले लो, तो दिस विल बी ओमेगा -2 ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई दिस। ये आपका आ गया ट्रांसफर फंक्शन रैशनलाइज करने के लिए। अब ये इमेजिनरी एक्सिस को कब काटेगा, जब रियल पार्ट 0 होगा। तो अगर रियल पार्ट को मेरे को 0 करना है तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए यही है, यहां पर देखिए अपने बोर्ड प्लॉट को,
ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे ही तो ये इमेजिनरी एक्सिस को काट रहा है, जस्टिफाई हो गया बेटा। रियल एक्सिस को कब काटेगा? रियल एक्सिस को तब काटेगा जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दूं, इसका मतलब ओमेगा माइनस 2 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो मेरे को बताओ ओमेगा की वैल्यू 1/√2 यानी कि 0.707 आएगी। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो आपको वो सारे पॉइंट्स पता चल गए बेटा जहां पर वो रियल और इमेजिनरी एक्सिस को काट रहा है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। यहां से आपने अपना पोलर प्लॉट जस्टिफाई कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हम लार्जर कंटूर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लार्जर कंटूर। लार्जर कंटूर के लिए मेरे को क्या करना था? मुझे लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी करनी थी। किसको? जी ऑफ आर ई टू द पावर जे थीटा, एच ऑफ आर ई टू द पावर जे थीटा, इसको। ठीक, तो वैल्यू पुट करता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी। व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन? माय ट्रांसफर फंक्शन वाज, इट वाज 1/j ओमेगा या 1/s। तो s की जगह आर ई टू द पावर जे थीटा, 1 प्लस आर ई टू द पावर जे थीटा, 1 प्लस 2 आर ई टू द पावर जे थीटा। दिस इज व्हाट आई गेट। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करें तो एक काम करिएगा, लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैग्नीट्यूड को अलग करिएगा। इनफैक्ट आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है, सम मैग्नीट्यूड इनटू ई टू द पावर माइनस जे थीटा। तो आप यहां पर देखो, जब आप आर को इंफिनिटी करोगे तो नीचे आ जाएगा 1/इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 1/इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस जे थीटा। तो ये आ गया 0 ई टू द पावर जे थीटा। इसका मतलब आप समझे? अब आपको डायरेक्शन वायरेक्शन चेक ही नहीं करना। मैंने आपको बताया था ना, इसका डायरेक्शन कैसा था, प्लस π/2 से माइनस π/2 था, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर कंटूर इज 0। मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर कंटूर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपका काम आसान हो गया, आपको चेक ही नहीं करना, ये वाला पार्ट आपका होना ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बड़ा वाला सर्किल, ये वाला सर्किल, ये जो मैंने यहां पर बना रखा था, लेट मी जस्ट गेट बैक, ये वाला पार्ट का अब अपने को टेंशन ही नहीं लेनी है। इस वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड हो गया 0, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। ठीक, अब मैं क्या करूं? स्मॉलर कंटूर की बात करूं। हाउ टू गो अबाउट इट? स्मॉलर कंटूर, उसके लिए मैं क्या कर रहा था? आई वॉज पुटिंग लिमिट आर टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, जी ऑफ आर ई टू द पावर जे थीटा, एच आर ई टू द पावर जे थीटा, और इसको भी मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो जब ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो दिस विल बी लिमिट आर टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1/r ई टू द पावर जे थीटा, 1 प्लस आर ई टू द पावर जे थीटा, 1 प्लस 2r ई टू द पावर जे थीटा हो जाएगा। यस, अच्छा, इसको भी मेरे को कैसे लिखना है? m ई टू द पावर माइनस जे थीटा, इसी फॉर्म में लिखना है ना। अच्छा, जब आप r की वैल्यू 0 करोगे तो ये आ जाएगा 1/0 ई टू द पावर माइनस जे थीटा। 1/0 इज इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस जे थीटा। मतलब समझे? जो छोटा वाला सर्किल यहां पे आपको इतू छोटा सा दिख रहा था, ये बहुत बड़ा हो चुका है। ये जो सर्किल आपको ये दिख रहा था, ये वाला, ये ग्रीन वाला, ये एक्चुअली अब बहुत बड़ा हो चुका है, इनफाइनाइट रेडियस का हो चुका है। ठीक, लेकिन आपको क्या चीज नहीं मालूम? आपको अभी इसका डायरेक्शन नहीं मालूम, राइट? तो रूल क्या कहता है? स्मॉलर रेडियस का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक था? अब आपको समझ में आएगा डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्शन था -π/2 से π/2, लेकिन जब आप यहां पे -π/2 रखोगे तो ये कितना आएगा? इनिशियल कितना आ जाएगा? इनिशियल विल बी इंफिनिटी
e टू द पावर माइनस जे इंटू माइनस पाई बाई टू, ये आ जाएगा इनफाइनाइट e टू द पावर जे पाई बाई टू, और फाइनल कितना आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू। मतलब वैसे तो ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू चलना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में ये पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपका पूरा प्लॉट कैसा बना? नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू ड्रॉ। पूरी मेहनत इसके लिए की गई थी। सबसे पहले मैंने बनाया था पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट मेरा ऐसा आया था, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बनाया था इनवर्स पोलर प्लॉट। इनवर्स पोलर प्लॉट मेरा ऐसा आया था। उसके बाद आप देखो ये जो सर्किल यहां छोटा सा था ना, वो अब छोटा नहीं रह गया, उसकी रेडियस हो गई इनफाइनाइट। तो ये जो सर्किल था ये अब ऐसा हो गया। दिस इज हाउ इट मूव्स। और कैसे चल रहा है ये चल रहा है प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। समझ में आया? दिस इज योर नाइक्विस्ट प्लॉट। आई होप मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। ओके, राइट। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। सबसे पहली चीज तो आप यहीं से एक चीज देख लो, मैंने आपको स्टेबिलिटी के लिए एन, पी और जेड की वैल्यू बताई थी, है ना। ये जीरो तो है नहीं, जीरो जीरो है। पोल राइट हाफ में तो है नहीं, जीरो है। एन की वैल्यू भी जीरो है। इसका मतलब नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट जीरो है। अगर नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट जीरो है तो मुझे यहीं पे पता है कि ये सिस्टम तो स्टेबल है। लेकिन एक और छोटी सी ट्रिक है जो आपको ये 100% श्योर करके दे देगी ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। आप क्या करो, आप मुझे बताओ, ये आपकी थी रियल एक्सिस, ये थी आपकी इमेजिनरी एक्सिस। आपका सिस्टम रियल एक्सिस को कहां काट रहा था? जरा ध्यान से देखिए। रियल एक्सिस को तब काट रहा था जब इमेजिनरी वाला पार्ट जीरो था। वो पॉइंट था ओमेगा इज इक्वल टू 0.707। आप क्या करो, आप यहां पर मैग्नीट्यूड निकालो जे ओमेगा का, किस पे? ओमेगा इज इक्वल टू 0.707। ठीक, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना था? ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। इसमें आप पुट कर दो ओमेगा इज इक्वल टू 0.707। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, ये आएगा 0.66। इसका मतलब हुआ बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस 0.66 है। अब मैंने आपको बताया था कि -1,0, क्या ये -1,0 को इनसर्किल कर रहा है कहीं पर? ट्रिक ये है, अगर ये वाली वैल्यू कभी भी 1 से छोटी आ जाए तो सिस्टम आपका उसी जगह स्टेबल हो जाएगा, एनपी चेक भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइक्विस्ट क्राइटेरिया एंड नाइक्विस्ट प्लॉट। क्राइटेरिया तो सिग्नल्स एंड सिस्टम में था। आई होप 35 मिनट का लेक्चर हुआ है एंड आई गेस इस 35 मिनट में आपको नाइक्विस्ट क्राइटेरिया समझ में आ गया, थ्योरेटिकली भी और कॉन्सेप्चुअली भी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड in terms of control system engineering. All the very very best for your semester exams. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो feel free to comment me and please subscribe the channel because it takes a lot of effort to make these lectures for you. The best thing that you can do is subscribe us and promote us. Thank you very very much.